बात करते हैं सिनेमा के स्वर्णिम युग की वो अदाकारा जिनके डांस और एक्सप्रेशंस ने लोगों को दीवाना बना दिया था, और ये थी मधुमति। मधुमति के नाम के साथ एक अलग ही अदा, एक शिद्दत और एक सांस्कृतिक खूबसूरती जुड़ी थी। अक्टूबर में जब मधुमति की डेथ की खबर आई तो ऐसा लगा जैसे पुराने दौर की वो रोशनी जिसे पूरी फिल्म दुनिया जगमगाती थी धीरे धीरे बुझ गई हो। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। मधुमति का जन्म 1938 में महाराष्ट्र में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उन्हें डांस और अभिनय का शौक़ था। कहा जाता है दोस्तों कि बचपन में जब वो गाने लगती थी तो लोग चुप हो जाते थे, जैसे किसी ने टेम्पल में शंख बजाया हो। मधुमति ने अपनी ज़िंदगी का पहला कदम फिल्मी दुनिया में रखा था तब जब हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में था, 1950 और 60। उस वक्त फिल्म के सेट पर ग्लैमर नहीं, मेहनत और जज्बा होता था दोस्तों। और मधुमति ने दोनों चीज़ें अपने अंदर समेट कर रखी थी, मेहनत भी और जज्बा भी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी, लेकिन उनकी ग्रेस और एनर्जी ने उन्हें जल्द ही सबसे अलग कर दिया। डायरेक्टर्स ने उनमें कुछ खास देखा, एक ऐसी चमक जो कैमरा के सामने खुद बोलती थी। थोड़े ही सालों में मधुमति लीड एक्ट्रेस के रूप में छा गई। उन्होंने पतंगा, मधुमति, शराबी, यहूदी की लड़की और कई दूसरी फिल्मों में अपनी छवि छोड़ी। वो न सिर्फ एक्टिंग में माहिर थी बल्कि डांस परफॉर्मेंसेस उनकी पहचान बन गई। उनका भरतनाट्यम और कथक का मिक्स स्टाइल इतना ग्रेसफुल था कि उन्हें उस वक्त की डांसिंग क्वीन कहा जाता था। लेकिन मधुमति की असली ज़िंदगी फिल्म कैमरे से बहुत अलग थी दोस्तों। वो एक शर्मीली, संजीदा और दिल से रिलीजियस महिला थी। सेट के बाहर वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहती थी और शूटिंग ख़त्म होते ही तुरंत घर चली जाती थी। वो ग्लैम वर्ल्ड का हिस्सा ज़रूर थी, पर अंदर से वो एक सिंपल ग्राउंडेड इंसान थी। उन्होंने मनोहर दीपक से शादी की, जो खुद एक राइटर और लिरिक्स थे। दोनों के बीच बहुत गहरा और प्यारा रिश्ता था। पर कभी कभी ज़िंदगी फिल्मों से ज़्यादा कठिन होती है। साल 2002 में मधुमति के पति मनोहर दीपक की डेथ हो गई। अपने पति की डेथ के बाद मधुमति बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके बाद वो ज़्यादा पब्लिक में नहीं आई और अपना समय स्पिरिचुअल लाइफ और मेडिटेशन में बिताने लगी। कहा जाता है कि वो हर सुबह भगवान के मंदिर जाती थी और अपने पति के लिए दिया जलाती थी। उनकी ज़िंदगी एकदम शांत हो गई थी दोस्तों, फैम और कैमरा से दूर, लेकिन अपनी यादों में खोई हुई। फिर भी जब कभी कोई पुरानी फिल्म टीवी पर लगती और मधुमति स्क्रीन पर नज़र आती तो लगता जैसे वक्त रुक गया हो। उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस, उनकी आंखों का जज्बा, सब कुछ जैसे आज भी ज़िंदा हो। अक्टूबर में 87 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया, 15 अक्टूबर 2025 को। पर उनके जाने के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कान, उनके डांस के मुद्रास और उनके गीतों की अदाएँ लोगों के दिलों में ज़िंदा है। मधुमति सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी दोस्तों, वो एक युग थी जहाँ फिल्म कला होती थी, बिजनेस नहीं। मधुमति की आखिरी ख्वाहिश ये थी दोस्तों कि उनके सारे फिल्म पोस्टरों के बीच उनके पति की तस्वीर रखी जाए और उन्हें लोग हीरोइन नहीं बल्कि इंसान के रूप में याद रखें। उनके जाने के बाद फिल्म जगत में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उनके को स्टार ने कहा, मधुमति जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होते। और शायद यही सच है दोस्तों कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह जी, डांस, इमोशंस और दिल से भरपूर। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि अगर एक ही महीने में बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे एक एक करके हमसे दूर चले जाएं, वो भी हमेशा के लिए, तो कैसा लगता है? अक्टूबर 2025 एक ऐसा महीना जो शायद फिल्मी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इस एक महीने ने हमसे इतने सारे कलाकार छीन लिए, जैसे किसी ने एक साथ पूरी फिल्मी दुनिया से रोशनी चुरा ली हो। एक के बाद एक हर खबर ने सिर्फ एक ही सवाल उठाया, आखिर अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ? अक्टूबर सिर्फ एक मौत का महीना नहीं था, ये उन लोगों का अंतिम नमस्कार था जिनसे हमने खुशी, जज्बात और यादें पाई थी। और अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है वो सिर्फ चले नहीं गए बल्कि अपनी कहानियाँ हमारे दिलों में लिख गए। अब शुरू होती है उन्हीं कहानियों की दास्तान, एक एक करके उन सब कलाकारों की जिनसे अक्टूबर 2025 ने
हमसे रोशनी छीन ली अभिनेता असरानी, जो सबको हंसाते रहे अपनी कॉमेडी से, अपनी अदाओं से। पर किसने सोचा था, जिन्हें देखकर लोग हमेशा मुस्कुराते थे, वही चेहरा एक दिन अचानक सबको रुलाकर चला जाएगा। असरानी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे दोस्तों, वो एक दौर थे। 70 और 80 के सिनेमा का वो चेहरा जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर जैसे डायलॉग से इतिहास लिख दिया। 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में उनकी अंतिम यात्रा ने करोड़ों दिल तोड़ दिए। रानी का सफ़र सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं था दोस्तों, उनका असली नाम था गोवर्धन असरानी और उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उन्हें नाटक और ड्रामा का शौक़ था और उन्होंने FTII से एक्टिंग सीखी और उसी के बाद उनकी ज़िंदगी ने फिल्मी मोड़ लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दौर से की, जब फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे को पहचान मिलना आसान नहीं था। लेकिन असरानी ने कभी हार नहीं मानी। पहले उन्होंने कुछ सीरियस रोल्स किए, लेकिन लोगों ने उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए। उनका चेहरा देखकर ही लोगों के होठों पर मुस्कान आ जाती थी। उन्होंने ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। फिल्म शोले में उनका रोल जेलर के रूप में इतना यूनिक था कि आज भी लोग उनके डायलॉग्स याद करते हैं, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये लाइन आज भी बॉलीवुड के इतिहास का एक हिस्सा है दोस्तों। लेकिन शायद बहुत लोग नहीं जानते कि असरानी सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने डायरेक्शन भी किया, कुछ फिल्मों को लिखा भी और बनाया भी। वो एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर भी थे और उनके अंदर एक पोएट का जज्बा भी छुपा था। उनका फिल्मी करियर लगभग 60 साल तक चला, 1967 से लेकर 2025 तक। इस दौरान उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हर जनरेशन ने उन्हें अपने अपने अंदाज में देखा। किसी के लिए वो कॉमेडी लेजेंड थे तो किसी के लिए बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर। असरानी ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सिंपल ज़िंदगी जी। उनकी पत्नी मंजू असरानी भी एक एक्ट्रेस थी और दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया। उनके घर का माहौल हमेशा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता था। जब अक्टूबर 2025 में असरानी की डेथ की खबर आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न हो गई। उनके कॉलेजेस, फैंस, नए कलाकार सब ने सोशल मीडिया पर उनके लिए शौक व्यक्त किया। हर कोई कह रहा था, असरानी सर, आप जैसे लोग दोबारा नहीं आएंगे। उनकी अंतिम यात्रा मुंबई में हुई, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स उनको अलविदा कहने आए। उनका चेहरा शांत था, जैसे हमेशा के लिए कह रहा हो, मैं सिर्फ मुस्कुराने गया हूँ। उनके जाने के बाद बॉलीवुड ने सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि हंसने हंसाने की एक पूरी पहचान खो दी। आज भी जब कोई पुरानी फिल्म लगती है और असरानी स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी सी रोशन हो गई हो।